राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले पर अब हरियाणा की राजनीति गर्मा गई है। गुरुग्राम में कांग्रेस का सुंदरकांड पाठ का ऐलान, जिस पर आगे एक्शन हुआ है। बीजेपी कार्यालय गुरुकमल के बाहर ये सुंदरकांड पाठ आयोजित करने का जैसे ऐलान हुआ कांग्रेस के दोनों जिला अध्यक्षों की तरफ से, उसके साथ ही आधिकारिक नोटिस भी जारी हो गया है। वर्धन यादव और शहरी जिला अध्यक्ष पंकज डावर को नोटिस थमाया गया है। कांग्रेसियों ने जवाब भी दिया, कहा कि पुलिस नोटिस देकर तानाशाही कर रही है। बीजेपी ने पूरे घटनाक्रम को कांग्रेस का राजनीतिक स्टंट बताया है। तो आर पार है कांग्रेस बीजेपी यहां पर। चलिए इसी बड़ी खबर पर और बातचीत करेंगे आगे। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता रामराजी शर्मा जुड़े हैं। कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ कृष्ण शर्मा जी जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। सबसे पहले मैं कृष्ण शर्मा जी आपसे सवाल कर रही हूं। आपकी पार्टी की तरफ से जो पदाधिकारी है उन्होंने फैसला किया कि बीजेपी कार्यालय के बाहर सुंदरकांड पाठ रखवाया जाएगा। ये चंदा चोरी का पूरा मामला है। ऐसा फैसला बीजेपी को रास नहीं आ रहा, खासतौर पर प्रशासन की तरफ से जो एक्शन लिया गया उस पर आप क्या कहेंगे? तो और आपके चैनल को नमस्कार, आपके दर्शकों को, मेरे साथी को, प्रवक्ता को। देखिए मैडम जी, एक पाप होता है, एक महापाप होता है, भ्रष्टाचार होता है, एक महाभ्रष्टाचार होता है। जो महापाप भाजपा लीड सरकार ने, भाजपा में छोटे से बड़े कार्यकर्ता ने मिलकर जो हमारे करोड़ों सनातनियों का, जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, उसके घर में जो डाका डाला है, जो हमारे करोड़ों सनातनियों का एक एक रुपया से लेके करोड़ों खरबों तक का जो दान वहां पे दिया गया था, इसमें जो भाजपा के जिम्मत की तरह लगातार कई वर्षों से, जब से ये मतलब राम मंदिर भव्य बनकर तैयार हुआ और कंस्ट्रक्शन जब से चला, उसमें से इन्होंने डाका डालना, कमीशन प्रतिशत चलाया। और आप जानते हैं इवेंट के नाम से करोड़ों 200 करोड़ से अलग मैडम जी 8,000 इन्होंने वहाँ पे जो वो बुलाए थे मेहमान, जिसपे एक पे 2 लाख के करीब उन्होंने खर्चा जो किया, 200 करोड़ का। मैडम जी ये सब जो लूट इन्होंने मचाई राम घर में, इससे लाखों सनातनी, एक मैं ये कहना चाहूंगा 100 करोड़ के करीब जो हमारे सनातनी है उनको भारी पीड़ा हुई है। और उससे कांग्रेस भी अछूती नहीं रह सकती। कांग्रेस में भी अनेक प्रतिशत लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं, इसलिए हम कांग्रेस से इस महापाप को, जो भाजपा को तो लग चुका है, वो आम सनातनियों को ना लगे। अब क्योंकि आपने पता है मैडम जी, जब श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान 14 साल का वनवास काट के अयोध्या में विराजमान हुए, राज्याभिषेक के बाद कुछ महीनों बाद जो भी मेहमान थे, सुग्रीव, जावंत, बाली, सुग्रीव, नल, नील, अंगद आदि सब को विदा किया श्री राम जी ने। और राम जी को कहा, राम जी ने इसको हनुमान जी को कहा कि हे मेरे प्रिय राम भगत, तुम अयोध्या के कोतवाल बन जाओ, जो पहले आपके यहाँ नतमस्तक होगा उसकी पूजा में स्वीकार करूंगा। अब कोतवाल के यहाँ हम फरियाद करेंगे, हनुमान की शक्ति को जागृत करेंगे। और जो FIR में जो बीजेपी SIT में लिपापोती कर रही है, हम हनुमान जी चिरंजीवी है, हनुमान जी चिरंजीवी भगवान है, वो जिंदे हैं, उनका कोई भी ठीक है। लेकिन सुंदरकांड पर एक बार रामराजी शर्मा जी से पूछते हैं। रामराजी शर्मा जी, एक सेकंड, आप भी सेकंड। अब हनुमान जी को हम करेंगे और इनका बेड़ा गर्क हनुमान जी करेंगे मैडम जी, क्योंकि ये निशास्त्रों से भी बढ़ के लोग हैं। जिस तरह से त्रेता युग में एक बार आपके आरोपों पर जवाब तो लेते शर्मा जी। रामराजी हमारे साथ जुड़े। रामराजी, जो पदाधिकारी कांग्रेस के वो सुंदरकांड का पाठ करना चाहते हैं विरोध के रूप में, राम मंदिर में जो चंदा चोरी का मामला है वहां पर BNS 169 धारा लगा दी। ऐसा क्यों किया गया? वो कह रहे कि गलत है और आप कह रहे राजनीतिक स्टंट है। क्या विरोध प्रदर्शन, अब हर विरोध प्रदर्शन राजनीतिक स्टंट हो जाएगा? हेलो जी रामराजी।
ऐसा है। मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना सुदेश जी आपको? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा है, जिन्ना की पाठशाला के विद्यार्थी और हनुमान जी का पाठ करें तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है? पूरा देश, पूरा हरियाणा इनके ऊपर हंस रहा है। जो जिन्ना की पाठशाला के विद्यार्थी जिन्होंने भगवान श्री राम का ऐतिहासिक मंदिर अयोध्या धाम में बने, उसका विरोध किया माननीय सुप्रीम कोर्ट में, और वो ही भी इस तरह की बात कर रहे हैं हनुमान जी का पाठ करेंगे। हनुमान जी का तो श्राप है इनके ऊपर, हनुमान जी ने तो श्राप दे दिया, इनकी पार्टी खत्म होने जा रही है। और जबकि पूरा देश जानता है विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। 17 तारीख को लेकिन जींद वो में लोकप्रिय बहुत बड़ी ताकतवर सौगात देने आ रहे प्रधानमंत्री हो। एक स्टेटमेंट भी नहीं दे पाए हैं अभी तक। राम मंदिर में चंदा चोरी पर एक शब्द नहीं निकला अभी तक। रामराज जी देखो मैं बताने लग जिस रहा राम हूँ, के सहारे सत्ता में आ गए, उन राम के यहाँ से चोरी हो जाए करोड़ों की और प्रधानमंत्री चुप्पी साध कर बैठ जाए, कमाल की बात है। ऐसा है, ये जांच चल रही है, जांच जारी है। अगर किसी ने ऐसी गलती करी तो उसको भगवान भी सजा देगा और कानून के दायरे में भी उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन मेरे को तो ये जिन्ना की पाठशाला के विद्यार्थी जो भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाह रहे थे, जिन्होंने एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण अयोध्या धाम में ना बने, वकीलों की फौज माननीय सुप्रीम कोर्ट में खड़ी कर दी थी, आज वो हनुमान जी का पाठ कर रहे हैं जिनके ऊपर हनुमान जी का श्राप है। तो पता नहीं श्राप है कि नहीं, ये तो अच्छी बात है ना, कोई हनुमान जी का जाप करा। आप लोगों को तो खुश होना चाहिए कि और बिरादरी आप लोगों की बढ़ गई है। नहीं, वो इन्होंने, इनका ऐसा है ना, पूरा देश हंस रहे हैं इनके ऊपर है। इनसे पूछिए, कांग्रेस के प्रवक्ता ने, एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण अयोध्या धाम में बन रहा था, माननीय सुप्रीम कोर्ट में केस था, कांग्रेस पार्टी ने वकीलों की फौज वहां पे माननीय सुप्रीम कोर्ट में खड़ी कर दी थी, अयोध्या धाम में हनुमान जी का मंदिर ना बने, उसका विरोध किया था कांग्रेस ने। और लेकिन यही कांग्रेस ही कह रहे हैं कि राम मंदिर जो आप लोगों ने बनवाया वो बीजेपी आरएसएस का कार्यालय है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वो चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, उसे खाया जा रहा है, वो आस्था का प्रतीक नहीं है आप लोगों के लिए। हिंदुस्तान का पूरा विश्व का हिंदुओं का आस्था का केंद्र है वो, और भगवान श्री राम का जन्म लेकिन आस्था में इतनी गहरी चोट कर दे और जो जिन लोगों को बोलना चाहिए, जिनकी जवाबदेही, वो चुप रहे, तो फिर कैसे कहेंगे कि वो आस्था का केंद्र है हमारी? राम हमारे सबके पूजनीय है। रामराज जी, राम हमारे सबके पूजनीय। मैं क्या कह रहा हूँ, उस पर जांच जारी है और जो इसमें दोषी पाए गए उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। कानून अपना काम कर रहा है। तो आप कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं को विरोध नहीं करने देंगे अपने दफ्तर के बाहर? ऐसा है, कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध करे, कौन मना करता है? लेकिन इससे हनुमान जी के प्रति, भगवान श्री राम के प्रति आस्था कम थोड़ी होगी हिंदुओं की। आस्था तो आस्था ही होती है। और जो भगवान श्री राम के विरोधी हैं, जिन्होंने अयोध्या धाम में वकीलों की फौज खड़ी कर दी थी, अयोध्या धाम में भगवान श्री राम का मंदिर ना बने, माननीय सुप्रीम कोर्ट में आज हनुमान जी का पाठ करें। आप तो राम के विरोधी रहे हैं, हनुमान के विरोधी रहे, आप सुंदरकांड को राजनीति के लिए बीच में ला रहे हैं आप लोग। भला ऐसे कैसे होने देंगे? अखबार की सुर्खियां बनने के लिए, अखबार की सुर्खियां बनने के लिए कह रहे हैं ऐसा किया जा रहा है। समाचारों में सुर्खियां बनने के लिए, 2 लाइन अखबार में छपवाने के लिए, इनको तो हनुमान जी का श्राप है इनके ऊपर। तो कांग्रेस तो खत्म हो चुकी है, हनुमान जी ने श्राप दिया था और अब ये हनुमान जी का पाठ कर रहे हैं। ये तो जिन्ना की पाठशाला के विद्यार्थी हैं, भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना सुनते ही रामराज जी, सारे सवाल जो आपने किए, आरोप लगाए, कर लेते हैं सवाल एक एक कर। हाँ, वो उनको जवाब देने दीजिए। कृष्ण शर्मा, जवाब दीजिए। आपको तो जिन्ना की पाठशाला के विद्यार्थी कह रहे हैं वो। मैडम जी, इनको भाजपा के प्रवक्ताओं को ये भी नहीं पता कि 89 में जो रामलला का जो मेन ताला लगा हुआ था, उसने किसने खिलवाया था? आदरणीय श्री राजीव गांधी जी ने, हमारे स्वर्गीय जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने 1 हफ्ते से खिलवा दिया था। और इन्हें ये भी नहीं पता कि भाजपा ने तो मैडम जी 12 साल आए हुए हैं और 7 साल अटल बिहारी जी रह गए थे। अयोध्या धाम किसने बनाया है? अयोध्या भाजपा के कार्यकाल में बना है ना, एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण। तो कानून बना के मैडम जी, जो ये कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा ये उठाने जा रहे हैं, उसको बढ़ा दे। अभी काशी
काशी आप तो भगवान श्री कृष्ण के विरोधी हो, सनातन के विरोधी हो, भगवान श्री राम के विरोधी हो। आपके मुंह से भगवान राम का शब्द अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता। ग्रहण करे, लेकिन नहीं मैडम जी, इन्होंने तो देश का बंटवारा करना है, देश को बांट के रखना। अरे हिंदू मुस्लिम को कितना मारते हैं आपने इमरजेंसी में नसबंदी कर दिया मुसलमानों को, अब आप तो मुसलमान से बनाना मुद्दा ही क्यों उठाते हैं? फिर तो हाईकोर्ट में चुपचाप लड़ियो। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, जो अयोध्या में माता सरयू, जो हमारी पावन भूमि है, जो हमारे हिंदुओं की कोटि कोटि हिंदुओं की जो आस्था का प्रतीक है, इन भाजपा के जो के पाठशाला के विद्यार्थी है, अरे मैडम जी, मैं आपके माध्यम से हूँ, ना ये मुस्लिम है, ना ये हिंदू है, ना सिख है, ना ईसाई है, ये बीच से अरे मेरे भाई वकीलों की फौज मानने चलिए कुछ फैसले हम भगवान की अदालत में, कुछ हम या धरती की जो अदालत है इंसानों की वहां पर, और कुछ आम लोगों पर छोड़ देते हैं। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। असल में मुद्दा ये है कि राम मंदिर में जो चंदा चढ़ा था उसमें चोरी हुई, करोड़ों का हेर फेर हुआ। इसी को लेकर हरियाणा में गुरुग्राम में जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं वो गुरुग्राम में ही गुरु कमल जो भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर है उसके बाहर बैठकर सुंदरकांड करना चाहते हैं। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से उनको नोटिस थमाया गया है। यहीं पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जानबूझकर इस आवाज को दबाया जा रहा है, जबकि इतना बड़ा मामला है, इसमें निष्पक्ष तरीके से जांच करने के बाद दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए।